दिन भर वह उड़ता रहा और रात के समय वह नगर में पहुंचा। मैं कहाँ रहूं? उसने कहा। फिर उसे ऊंचे जो स्तंभ पर एक मूर्ति देखी उस पक्षी ने, तो उसने उसको वहां पे अपने पंखों को रखा और कहा, यह एक अच्छी स्थिति है, मैं ताजी हवा बहुत है, यहाँ पर तो बहुत ताजी हवा है। तो वह राजकुमार के पैरों की उंगलियों के बीच में उतर गया। यह सोने का शयन कक्ष है। और उसने अपने चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा, और वह सोने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपने पंख नीचे रख कर सिर रख रहा था, पानी की एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिर गई। उसने कहा, कितनी कौतूहल भरी बात है। वह चिल्लाया, आकाश में एक भी बादल नहीं है, खाली तारे ही तारे हैं, काफी सजावट और चमकदार, और फिर भी बारिश हो रही है। यूरोप के उत्तर में जलवायु है, भयानक है वास्तव में। फिर एक और बूंद गिरी। मूर्ति का क्या उपयोग यदि वह वर्षा को रोक ही न सके। उसने कहा, मुझे एक अच्छे चिमनी पॉट की तलाश करनी चाहिए। और उसने उड़ने का निश्चय किया। इससे पहले कि वह अपने पंख खोलता, एक तीसरी बूंद गिरी और उसने ऊपर देखा और देखा, खुश जो राजकुमार था उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसके आंसू सुनहरे गालों पर बह रहे थे। चांदनी में उसका चेहरा इतना सुंदर था कि नन्हा अबाबिल दया से भर गया। आप कौन है? उसने कहा। मैं खुश हूँ राजकुमार, प्रतिमा ने उत्तर दिया। तो फिर तुम खुश हो तो तुम रो क्यों रहे हो? अबाबिल ने पूछा। तुमने मुझे भिगो दिया, मैं जीवित था। वह बोला, मैं जीवित था जब तब एक मानव हृदय था, मेरी उस मूर्ति ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते, क्योंकि मैं सन सौसी के महल में रहता था जहाँ दुख ही नहीं है, दुख था ही नहीं। प्रवेश करने की अनुमति दे। दिन में मैं अपने साथियों के साथ बगीचे में खेलता रहता था, शाम को मैं ग्रेट हॉल में नृत्य का नेतृत्व करता था। बगीचे के चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार थी, लेकिन मैंने कभी ये पूछने की परवाह ही नहीं की कि इसके आगे क्या है। मेरे बारे में सब कुछ इतना सुंदर था कि मेरे दरबारी मुझे खुश राजकुमार कहते थे, और वास्तव में बहुत खुश था। अगर खुशी खुशी है तो इतना मैं जिया और मैं मर गया, और अब जब मैं मर गया हूं तो मुझे यहाँ इतना ऊंचा कर दिया है कि मैं अपने नगर की सारी कुरूपता और सारी दुर्दशा को देख सकता हूँ, और मेरा हृदय शीशे का बना है, इसलिए मैं रोए बिना रह ही नहीं सकता हूँ।